वो तमाम लोग जिनके जन्म कुंडली में वीनस की पोजीशन 8th हाउस में है। इस ट्रांजिट में ड्रामेटिक मोड तब आएगा जब गलतियों के कारण बदनामी हो सकती है। पूरे ही गोचर काल के दौरान आपको भाग्य का साथ मिलता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। शनिदेव वक्री, इसी श्रृंखला में मैं आज की वीडियो में यह बताऊंगा कि मीन राशि या लग्न के जातकों के जीवन के ऊपर इस ट्रांजिट का क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि शनिदेव कुंभ राशि में रेट्रोग्रेड होकर ट्रांजिट कर रहे हैं और वो यहाँ पर 15 नवंबर 2024 तक वक्री होकर ट्रांजिट करने वाले हैं। इस दौरान वो 2 नक्षत्रों के ऊपर से गुजरेंगे। 3 अक्टूबर 2024 तक वो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद के ऊपर रहेंगे और उसके बाद 3 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर 2024 तक राहु के नक्षत्र शतभिषा के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे। अब इन 2 अलग अलग नक्षत्रों के ऊपर से गुजरने के कारण शनिदेव के जो फल हैं उनमें भी परिवर्तन आएगा और साथ में उपाय जो हैं वो भी थोड़े बहुत चेंज होंगे। मीन राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट जो है वो अपने आप में कुछ खास मायने रखता है, क्योंकि ये साढ़े सती में उनको साढ़े सती से कुछ राहत दिलवाएगा और साथ में एक विशेष सावधानी भी है जिसके ऊपर भी विचार करना होगा। इसलिए वीडियो को जरा ध्यान से देखिए ताकि आपको एक एक बात जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा फलित की ओर। जहां तक मीन राशि या लगन के जातकों का प्रश्न है तो इनकी कुंडली में शनिदेव इनके एकादश यानी लाभ घर और द्वादश यानी वय भाव एक्सपेंडिचर वाले हाउस के लॉर्ड हैं यानी स्वामी हैं और वय भाव यानी द्वादश भाव में ही रेट्रोग्रेड होकर ट्रांजिट कर रहे हैं। 3 अक्टूबर 2024 तक देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद के ऊपर से ट्रांजिट करने के कारण इनमें देवगुरु बृहस्पति का भी यानी आपके राशि स्वामी या लग्नेश का प्रभाव भी रहेगा। तो शनिदेव की दृष्टि में भी शुभता आएगी। सबसे पहला जो इसका फायदा आपको होने वाला है वो ये है कि आपके भाग्य में वृद्धि होगी, क्योंकि इनकी दशम दृष्टि जो है वो आपके भाग्य स्थान में पड़ रही है जहां पर मंगल की राशि वृश्चिक है। इस पूरे वक्र गति से ट्रांजिट के दौरान शनिदेव आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे दोगुना ताकत के साथ, क्योंकि जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट होता है उसकी फल देने की क्षमता भी दोगुना हो जाती है। रुके हुए काम जो बन नहीं पा रहे थे वो बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि साढ़े सती के दौरान अक्सर व्यक्ति के कई काम जो है वो रुक जाते हैं। भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ मिलेगा। विदेश यात्रा वगैरह के यदि कोई काम अटके हुए थे आपके तो वो इस ट्रांजिट के दौरान बन जाएंगे। इस ट्रांजिट के दौरान 19 अगस्त 2024 से लेकर 3 अक्टूबर 2024 तक की जो अवधि है इसमें आपको भाग्य का पुरजोर साथ मिलेगा, यानी फुल फ्लैज आपको भाग्य की सपोर्ट रहेगी। इसके पीछे का कारण ये है कि ये जो टाइम मैंने बताया इसे आप नोट भी कर लीजिए। इसमें शनिदेव मेष राशि के नवांश में रहेंगे, जिसके कारण मंगल की जो एनर्जी है वो फुल फ्लैज वर्क करेगी। आपका 2nd हाउस और 9th हाउस ये दोनों ही एक्टिव मोड में रहेंगे। एक तरफ आपका धन का आगमन शुरू हो जाएगा। साढ़े सती के कारण जो स्लो डाउन था, रिकवरी नहीं हो पा रही थी कई लोगों की, पैसा कहीं से आना था आ नहीं पा रहा था, तो वो भाग्य का साथ मिलने से आपको थोड़ा जल्दी आना शुरू हो जाएगा। पूरे ही गोचर काल के दौरान, ये तो एक स्पेसिफिक अवधि बता दी मैंने, पूरे ही गोचर काल के दौरान आपको भाग्य का साथ मिलता रहेगा। इस तरह से देखिए तो ये ट्रांजिट जो है आपको शनि की साढ़े सती से कुछ राहत अवश्य देगा। अब मैं बात करता हूं वो वर्ड्स जो वीडियो के थंबनेल में लिखे हैं, खेला होवे। इसके पीछे कुछ स्पेसिफिक कारण है। मकसद यह है कि आपको सावधान किया जा सके ताकि आप आने वाली जो मुसीबत है उससे अपना पहले ही उपाय करके बचाव कर सके। देखिए अभी वर्तमान में शनिदेव वृषभ राशि के नवांश में ट्रांजिट कर रहे हैं और आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग जो वृषभ राशि है वो आपके 3rd हाउस में पड़ती है। वो तमाम लोग जिनके जन्म कुंडली में वीनस की पोजीशन 8th हाउस में है उनको थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है। आपका 3rd हाउस भी एक्टिव रहेगा और 8th हाउस भी एक्टिव रहेगा, जिसके कारण आपकी जो प्रवृत्ति है वो मौज मस्ती वाली हो सकती है। मन जो है वो गलत चीजों की तरफ आकर्षित हो सकता है। खास करके पुरुषों का जो मन है वो स्त्रियों की तरफ आकर्षित हो सकता है। तो ऐसे समय में कुछ गलतियों के कारण बदनामी हो सकती है या आने वाले समय में हो सकती है, जिसके दूरगामी परिणाम जो हैं वो आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। सो इस बात का विशेष ध्यान रखें। खास करके मीन राशि या लग्न वाले वो लोग जिनके शुक्र जन्म कुंडली में 8वें स्थान में है। जैसा कि मैंने बताया कि धन का आगमन होता रहेगा, बल्कि पहले से ज्यादा होता रहेगा, लेकिन फिर भी खर्चों की अधिकता जो है वो बनी रहेगी, क्योंकि शनिदेव
व्यय वाले भाव में बैठे हैं, व्यय भाव के स्वामी हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, दोगुना ताकत के साथ फल कर रहे हैं। तो एक्सपेंसेस जो है वो आपके कम नहीं होने वाले, वो होते रहेंगे। परंतु सेविंग हो या ना हो, आपकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी होती रहेंगी। यहां पर एक बात गौर करने वाली है कि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है, तो जो खर्चे होंगे आपके, वो सार्थक दिशा में होंगे। आपको उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा, क्योंकि शनिदेव लॉन्ग टर्म प्लानिंग के कारक हैं। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि शनिदेव की जो दृष्टि है वो छठे भाव के ऊपर है। षष्ठ भाव से हम ऋण, रोग, शत्रुओं का विचार करते हैं, तो कोई पुरानी बीमारी लंबे समय से चली आ रही है, उसके निदान के ऊपर खर्च हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यदि कोई कोर्ट में केस वगैरह चल रहा है तो उसको निपटाने के लिए आपके खर्च हो सकते हैं, और इसमें आपको सफलता भी मिल जाएगी, क्योंकि शनिदेव की छठे भाव पर जो दृष्टि है वो विरोधियों को परास्त करती है। शनिदेव की दृष्टि में बृहस्पति का प्रभाव भी शामिल है, इसलिए आप यदि समझदारी से कोर्ट कचहरी इत्यादि के मैटर को हैंडल करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यदि कोई लोन वगैरह आपका लंबे समय से चल रहा है तो उसे चुकाने की परिस्थितियां निर्मित होंगी। कुछ ना कुछ धन अवश्य आएगा, जिससे आप अपने ऋण का भार जो है वो कम कर पाएंगे। शनिदेव आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, और इस भाव से हम हॉस्पिटलाइजेशन का विचार करते हैं। लेकिन यहां पर यदि आप कोई लंबे समय से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या आपके घर का कोई सदस्य हॉस्पिटल में लंबे समय से ट्रीटमेंट ले रहा है, तो डिस्चार्ज होने की परिस्थितियां निर्मित होंगी, यानी बिल्कुल ठीक ठाक होकर अपने घर जा सकेंगे। तो इस लिहाज से देखा जाए कि धन का तो आपका खर्च होगा, लेकिन वो एक सार्थक दिशा में। इसके अलावा क्योंकि भाग्य भाव पर दृष्टि है, तो विदेश जाने के ऊपर भी खर्च हो सकता है। लंबे समय से यदि आप विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो पूरी हो सकती है, और उसके ऊपर डेफिनेटली खर्च तो होगा ही। शनिदेव के इस वक्र काल में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस पूरी अवधि के दौरान, यानी 15 नवंबर 2024 तक, देवगुरु बृहस्पति किसी ना किसी प्रकार से शनिदेव के साथ रहेंगे, यानी उनका प्रभाव जो है वो शनिदेव के ऊपर रहेगा। जहां एक और 3 अक्टूबर 2024 तक वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के ऊपर रहेंगे, क्योंकि उसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, इसलिए शनिदेव के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव रहेगा। और वहीं दूसरी ओर 3 अक्टूबर 2024 से लेकर जो 15 नवंबर 2024 तक की अवधि है, उसमें शनिदेव मीन राशि के निवांश में रहेंगे। तो इस तरह से पूरे इस वक्र काल के दौरान देवगुरु बृहस्पति की इन्वॉल्वमेंट भी रहेगी। इस हिसाब से आपका 10th हाउस और फर्स्ट हाउस भी एक्टिव मोड में रहेगा, क्योंकि 10th हाउस में देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु पड़ती है, तो मीन तो आपकी राशि है ही, या लग्न है ही। कॉन्सिक्वेंटली आपको 10th हाउस और फर्स्ट हाउस के रिजल्ट भी मिलेंगे। खास करके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय जो है बहुत ही अच्छा जाएगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको उसमें इंक्रीमेंट मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकती है, और यदि आपका खुद का बिजनेस है तो उसमें आप कोई एक्सपेंशन कर सकते हैं, या कोई नया सेटअप लगा सकते हैं। अपने वर्तमान चल रहे बिजनेस में कोई रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव पुनर्निर्माण के कारक भी माने जाते हैं। इस ट्रांजिट में ड्रामेटिक मोड तब आएगा जब शनिदेव राहु के नक्षत्र शतभिषा के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे, और ये अवधि रहेगी 3 अक्टूबर 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक की। आप सारी डेट जो है वो वीडियो में से नोट करते जाएं। अब राहु देखिए, वो अचानक फल करने के लिए प्रख्यात है। सडन कुछ भी चीज जो हमारे जीवन में होती है उसमें राहु का बहुत ही बड़ा रोल होता है। जितने भी फल मैंने अब तक बताए हैं, वो चाहे धन का आगमन हो, कोई डूबे हुए पैसे की वसूली हो, विदेश यात्रा हो, भाग्य का उत्थान हो, करियर संबंधी कोई प्रोग्रेस हो, उनमें अचानक जो गुड न्यूज है वो आपको 3 अक्टूबर 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 के बीच में मिलेगी। अब शतभिषा नक्षत्र की भी अपनी खासियत है। इसके नाम में ही इसके गुण छिपे हुए हैं। शत का अर्थ होता है 100, और भिषा का अर्थ होता है चिकित्सक, यानी 100 चिकित्सक के बराबर क्षमता। अब यहां पर चिकित्सा जो लफ्ज है, इसको खाली ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जाना चाहिए कि किसी बीमारी के ही ट्रीटमेंट के लिए, अपितु ये शब्द जो है हर प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए यूज किया जाना चाहिए। तो इस अवधि के दौरान, यानी 3 अक्टूबर 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक की जो अवधि है, क्योंकि शनिदेव शतभिषा नक्षत्र के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे, तो आपको अपने जीवन के कई समाधान मिलेंगे। कुछ जटिल समस्याएं जो परंपरागत तरीके से हैंडल नहीं हो पा रही थी, उनको इस नक्षत्र और राहु की मदद से आप हैंडल कर पाएंगे, उनका समाधान निकलेगा। राहु अनकन्वेंशनल थिंकिंग, यानी परंपरागत तरीके से हटकर कुछ अलग सोचने को प्रेरित करता है, और जो पुराने सोशल नॉर्म्स हैं उनको भी राहु नहीं मानता। तो डेफिनेटली आप जो पुराने तरीके हैं उनको छोड़कर कुछ नए तरीके अपनाएंगे, जिससे आपको जटिल से जटिल समस्याओं के समाधान इस अवधि में अचानक से मिल जाएंगे।
परंतु यहां पर एक सावधानी रखने वाली बात यह है कि कई बार राहु के इस प्रभाव के कारण व्यक्ति सोशल नॉर्म्स का बहुत ही ज्यादा विरोध करना शुरू कर देता है और कॉन्सिक्वेंटली लोगों के सामने उसकी इमेज थोड़ी बहुत खराब हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका काम भी होता रहे और समाज में भी आपकी प्रतिष्ठा बनी रहे। इस ट्रांजिट की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये आपसे इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्म मंथन भी कहीं ना कहीं करवाता जाएगा, सत्य को आपके सामने लेकर आएगा। इसके लिए सबसे बड़ा रोल जो है वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का है, जिसके ऊपर शनिदेव 3 अक्टूबर 2024 तक ट्रांजिट करेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की यदि आकृति यानी सिंबल की बात करें तो इट हैज बीन सिंबलाइज्ड बाय द फ्रंट टू लेग्स ऑफ फ्यूनरल कॉट, यानी शमशान शैया जो होती है उसके आगे के दो पैर, और इसमें दो चेहरे दिखाई दिए गए हैं उन व्यक्तियों के जो उसको कांधा दे रहे हैं, यानी डबल फेस। तो एक और ये हमें जीवन का सत्य दिखाता है कि अंतिम सत्य मृत्यु है, तो दूसरी ओर ये साथ में दो चेहरे भी दिखाता है, यानी डबल फेस। तो जीवन की सच्चाई और दोहरे चेहरे, परंतु फिर भी थोड़ी बहुत जो भ्रम की स्थिति है वो बनी रहती है। मीन राशि वाले जातकों को इंट्रोस्पेक्शन करनी होगी, आत्म मंथन करना होगा और जो भी सत्य उनके सामने है उसको पहचान कर भविष्य के लिए प्लानिंग करनी होगी। इस लिहाज से देखें तो इस ट्रांजिट की सबसे बड़ी खासियत सत्य का सामने आना है और आत्म मंथन है। यदि कुल मिलाकर देखें तो यह ट्रांजिट जहां एक और आपको भाग्य का साथ दिलवाएगा, तो वहीं दूसरी ओर धन का आगमन भी पहले से ज्यादा करवाएगा। ऋण रोग शत्रुओं से आपको काफी राहत मिलेगी, आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रोग्रेस होगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि शनि की साढ़े सती में ये कुछ राहत प्रदान करने वाला रहेगा। बात करते हैं उपायों की, तो देखिए जब तक शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद के ऊपर है, यानी 3 अक्टूबर 2024 तक जितने भी बृहस्पतिवार आए, आप किसी ब्राह्मण मंदिर के पुजारी या किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति को कुछ ना कुछ मीठा खाने को देते रहे। इससे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति आपके मजबूत होंगे और कॉन्सिक्वेंटली शनिदेव के जो फल हैं वो अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। जहां तक 3 अक्टूबर 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक की बात है, तो क्योंकि इन दिनों शनिदेव राहु के नक्षत्र शतभिषा के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे, तो इस दौरान आप जितने भी शनिवार आए किसी मजदूर गरीब व्यक्ति, इनको आप नमकीन खाने को देते रहे। इससे शनिदेव के शुभ फलों में बढ़ोतरी होगी। बाकी हनुमान जी की साधना तो सर्वोपरि है, हनुमान चालीसा का पठन करें और यदि आपको नहीं आता तो ऑडियो लगाकर सुन लें। इन उपायों को करने से डेफिनेटली शनिदेव के अशुभ फलों में कमी होगी और शुभ फलों में बढ़ोतरी होगी। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।